नमस्ते प्यारे बच्चों। आपकी 5वीं कक्षा में परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 8 बीज से बीजों तक शुरू हो चुका है, जिसे हमने पेज नंबर 58 पर यहाँ तक समझ लिया था। अब हम आज यहाँ से समझते हैं। बीज से पौधा, बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। आपके स्कूल में नीम का पेड़ है और आप कई बार देखते हैं कि जब बारिश आती है तो बारिश के दिनों में नीम के पेड़ के नीचे कोई छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। तो नीम के पेड़ के नीचे या कोई और भी पेड़ लगा हुआ है तो उसके नीचे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। और आप अपने घर में भी देखो, आपके घर में भी जो पौधे लगे हुए हैं, जैसे तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो तुलसी के बीजों से भी बारिश के दिनों में छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। ये आपने अपने आसपास के वातावरण में नोट किया होगा। तो ये देखिए नीम का पेड़ है और बारिश के दिनों में यहाँ पर कैसे छोटे छोटे प्यारे से पौधे उगाए हैं। तो अब आगे देखते हैं। अगले दिन अध्यापक ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार नीम की निम्बोलियाँ जो होती हैं और जो तुलसी के बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और बारिश के मौसम में उग आते हैं। आपने नीम की निम्बोलियाँ देखी भी है ना, हरे रंग की होती है, मैंने आपको दिखाई थी। और तुलसी के बीज भी आपने देखे हुए होंगे। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसके छोटे छोटे बीजों को ध्यान से देखिए, वो हवा से झड़ जाते हैं, नीचे गिरते हैं और फिर बारिश के मौसम में क्या होते हैं, नए पौधे बनकर उगाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। चले रामू की बाड़ी में। तो ये देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रही है? ये एक बेल है। ये देखिए, ये बीज है। बीज से क्या हुआ? बीज बोने के बाद छोटे छोटे ये पौधे निकल आई और फिर ये क्या बन गई? बेल बन गई। क्या बन गई? बेल बन गई। और इस बेल पर देखिए पहले क्या बना? फूल उगाए। और फूलों से फिर क्या बना? फूलों से क्या होता है? फल निकलते हैं। और देखिए यहाँ पर ये फल क्या सब्जी निकल आई है, और कौन सी है ये? घिये की सब्जी है। घिया बनकर बाहर निकला है। तो ये आपको ये चित्र में समझ में आ गया होगा। अब हम इसे आगे देखते हैं। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया। उसने घिये के कुछ बीज बो दिए। ये देखिए, आप भी अपने घर में ऐसे प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर थोड़ी सी कच्ची जमीन है वहाँ पर कुछ बीज को बो दीजिए और फिर आप देखेंगे कुछ दिनों में ही ऐसे ये पौधा निकल आएगा और पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाएगा? बेल बन जाएगी। और जब बेल बनती है तो फिर आप ध्यान से देखेंगे तो बेल पर पहले ये पीले रंग के फूल निकलेंगे और फिर उसके बाद आपकी जो आपने उगाया है वो फूटकर बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही यही बात लिखी हुई है। बेलें बनी, फूल लग गए और फूलों से फल या घिया बना। तो रामू क्या करता है? हर साल कुछ अच्छे घिये को खेत में ही छोड़ देता है और जब वो पक जाते हैं तो उनके बीज बोने के लिए वो उन्हें रख लेता है। फिर उन्हीं बीजों से ही वो क्या करता है? फिर से उन्हें बोता है। उससे क्या होता है? घिये की पैदावार बहुत अधिक होती है। अब आगे देखते हैं। आपके लिए कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, बहुत ही आसान है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको ये आसानी से आ जाएंगे। तो जब भी खाली स्थान दे रखे हो तो जो ऊपर आपके सामने शब्द दे रखे हैं उसे आप बोल बोल कर पढ़िए। जैसे मैं पढ़ रही हूँ ऐसे ही आपने ही पढ़ना है। सबसे पहले क्या दे रखा है? उग आए, फिर आगे अंकुरित, फिर बो, फिर बीजों, फिर खुश, सूर्य, मिट्टी, बीज, क्यारी, पानी, उस, ये इतने सारे शब्द दे रखे हैं। और आप ये वाक्य जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा इसमें क्या क्या भरना है आपने। आप पढ़िए इसे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अनीता ने कुछ डैश लिए। क्या लिए अनीता ने? बीज लिए। तो आप यहाँ पर नंबर 1 डाल दीजिए ऐसे, ठीक है। अनीता ने कुछ बीज लिए। उसने डैश को डैश में डैश दिया। अब उसने क्या किया? बीजों को डैश में डैश दिया। बीजों को क्या किया?
मिट्टी में बो दिया। अब बीजों कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हम नंबर 2 डाल देंगे। उसने बीजों को मिट्टी में, मिट्टी ये लिखा हुआ, तो ये नंबर 3 पर मिट्टी में बो दिया, बो लिखा हुआ, यहाँ पर आप नंबर 4 डाल देंगे। फिर डैश ने डैश में डैश डाला। फिर क्या आएगा यहाँ पर, उस, ये लिखा हुआ उस, फिर उसने नंबर 5 पर, फिर उसने डैश में, किसमें, क्यारी में। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्यारी, क्यारी, ये नंबर 6 पर हमारा आ जाएगा क्यारी। क्यारी में क्या डाला, पानी डाला। नंबर 7 पर पानी डाला। डैश की गर्मी पाकर बीज डैश आए। अब खालिस्तान दे रखा है ना सब जगह ये, तो आप खालिस्तान भी बोल सकते हैं, रेगिस्तान भी बोल सकते हैं, या डैश भी बोल सकते हैं। किसकी गर्मी पाकर, सूर्य की गर्मी पाकर। अब यहाँ पर नंबर 8 पर सूर्य, सूर्य की गर्मी पाकर बीज क्या हो गए, उग आए, बीज उग आए। अब यहाँ पर 9 नंबर पर हमारा उग आए। फिर उसके बाद इन डैश बीजों को देखकर वह डैश हुई, वह मतलब अनीता, इन अंकुरित, क्या आएगा यहाँ पर, अंकुरित बीजों को देखकर। नंबर 10 पर अंकुरित, इन अंकुरित बीजों को देखकर वो क्या हो गई, खुश हो गई। तो खुश ही रहा। अब हमारा नंबर 11 पर खुश आएगा। तो वो इन बीजों को देखकर, अंकुरित बीजों को देखकर क्या हो गई, खुश हो गई। अब फिर से पढ़ें। अनीता ने कुछ बीज लिए, उसने बीजों को मिट्टी में बो दिया। फिर क्या हुआ, उसने क्यारी में पानी डाला। सूरज की गर्मी पाकर बीज उग आए। इन अंकुरित बीजों को देखकर वह खुश हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया, कर लेंगे ना इसे आप, आसान है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम। अंकुरित मूंग की चाट। आपने मूंग को कभी अंकुरित किया है अपने घर में और उसकी चाट बनाकर खाई है, बताइए। अगर आपने नहीं खाई है तो देखते हैं अब हम मूंग को अंकुरित कैसे करते हैं। देखिए, माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने को कहा। आपके घर में साबुत मूंग मिलेंगे, आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, आपको मम्मी आपको साबुत मूंग दिखाएगी, ठीक है। हरे रंग के मूंग साबुत आपके घर में मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो आप थोड़े से बाजार से खरीद लीजिए। फिर आपने क्या करना है, रात को एक पतीले में मूंग को भिगोना है। क्या करना है, रात को एक पतीले में या एक कटोरी में भिगो दीजिए, और अगले दिन क्या होगा, सुबह जो भीगे हुए मूंग हैं उसको आपने क्या करना है, एक गीला सूती कपड़ा लेना है, उसमें लपेट कर रखना है। क्या करना है, गीले सूती कपड़े में लपेट कर रखना है। तो आप 2 दिन बाद देखोगे कि कपड़े में से धागे जैसी कोई चीज बाहर निकल आई है। क्या दिखाई देगा आपको, जो आपने मूंग आपने भिगोए थे और भिगोने के बाद उसका पानी खिंडाने के बाद आप उसे सूती कपड़े में, गीले सूती कपड़े में आप बांध कर रख दीजिए। फिर आप 2 दिन बाद देखेंगे तो उसमें से आपको क्या दिखाई देगा, धागे जैसी कोई चीज दिखाई देगी। तो वो क्या है, वो जो आपके मूंग थे जो आपने भिगोए थे वो अंकुरित हो गए हैं। क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। और उन अंकुरित मूंगों की आप क्या बनाएंगे, चाट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चाट। प्याज टमाटर मसाला डालकर आप उसे खाइए, वो बहुत ही हेल्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। वो आप उसे अपने नाश्ते में खा सकते हैं। तो ये वाला प्रयोग आपने बच्चों करके देखना है। अब जब आप पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें इसके बाद आप ये वाला करके देखिए। आपके घर में मूंग हैं, और अगर नहीं है तो बाजार से लीजिए और ये वाला प्रयोग करके मुझे दिखाइए, और व्हाट्सएप पे इसकी फ़ोटो भेजिए कि मैम हमने भी मूंग अंकुरित किए थे और देखिए ये इस रूप में बाहर निकले हैं। तो करेंगे ना सब बच्चे, वेरी गुड, सब करके दिखाएंगे। तो बच्चों इसी वीडियो में हम यहाँ तक समझेंगे, अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे।